गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ के खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे चलेगा। एक बार फिर से जोर से आवाज़। कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर इस विद्यालय में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तरला नागल, नाम बहुत सुना था तरला नागल का, लेकिन स्कूल आज पहली बार देखा है। तो हम यहाँ पर धात संस्था की ओर से आए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत के तौर पर हमारी जो धात संस्था के कक्षा कोना के संयोजक हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गणेश उनियाल जी। हमारे बीच में विद्यालय में जो कोना कक्षा का स्थापित करने आई हैं श्रीमती CB शुक्ला मैडम, मैं उनको भी निवेदन करूंगी कि वो भी आएं और मंच पे स्थान ग्रहण करें। हमारी साथ धात संस्था से इंदुभूषण सकलानी जी हैं, जो एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं धात के। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी, मैं उनसे भी कहूंगी कि वो भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इस विद्यालय में आपने हमें आमंत्रित किया, तो मैं प्रधानाध्यापक जी का और विद्यालय के समस्त स्टाफ का, भोजन माताओं का और बच्चों का सबका आभार व्यक्त करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर आइए। बेटा, आपको पता है हम आज क्यों आए हैं आपके विद्यालय में? आपने हमें पहले देखा है? नहीं देखा है ना। हम आए हैं एक धात संस्था से। धात किसे? धात का मतलब है, गढ़वाली बच्चा कोई है इसमें? धात का मतलब होता है गढ़वाली में धय लगाना। धय मतलब आवाज लगाना, आवाज देना। ठीक है, आवाज देना। आवाज किस लिए देना? अच्छे अच्छे काम करने के लिए, इस समाज को अच्छा बनाने के लिए और इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में आने के लिए हम सबको आवाज़ लगाते हैं, धैर्य लगाते हैं। ठीक है, तो उसी आवाज़ को लेकर के हम आपके विद्यालय में आए हैं और आपके साथ हम बातचीत करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो आप जो कोना कक्षा, हमने एक कार्यक्रम चलाते हैं कोना कक्षा। देखो मैं यहाँ लिखा देती हूँ, एक कोना कक्षा का। क्या लिखा है इसमें? एक कोना कक्षा का। तुम्हारी बहुत सारी कक्षाएं हैं, सबकी अलग अलग क्लास है ना, तो सबकी अलग अलग क्लास में हम अपनी किताबों से पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो कोना कक्षा का है ना, ये एक ऐसी जगह में लगेगा जहाँ से किताब उठा करके सब बच्चे पढ़ सकेंगे। ठीक है, सारे बच्चे किताब उठा करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इन किताबों में क्या है? बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप सीखोगे, पढ़ोगे और फिर अपना ज्ञान बढ़ाओगे और फिर मज़ा भी आएगा उसमें। ठीक है, किताब पढ़ने में मज़ा आता है सबको? कितने बच्चों को किताब पढ़ना अच्छा लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब सबको मज़ा आता है। तो सबके नंबर अच्छे आते होंगे फिर जब हम पढ़ाई करते हैं तो। आते हैं? यस मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हाथ नीचे कीजिए। 5th क्लास में कितने बच्चे हैं? 5th क्लास में कितने बच्चे हैं? 26। ठीक है,
अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे, आपके विद्यालय में आपके प्रधानाध्यापक जी को, आपकी मैम को हम ये किताबें देंगे कि वो किताबें आप बच्चों को पढ़ने के लिए दें और बच्चे इनको पढ़ें और फिर बताएं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। और फिर जब हम दोबारा आएंगे ना तो हम भी पूछेंगे कि आपने वो किताबें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। पक्का पढ़ोगे? सच बोल रहे हो या झूठ? सच बोलना आता है कि झूठ बोलना? सच ना? पक्का ना? तो हम जब सच बोलते हैं क्यों बोलते हैं हम सच? झूठ क्यों नहीं बोलते हम? सच बोलना अच्छा होता है कि झूठ बोलना? सच बोलना क्यों? बताओ, जल्दी बताओ। सच में अच्छा ही रहते। वेरी गुड। कौन है बताओ, नाम बताओ अपना। क्या नाम है? आहिर। वेरी गुड, ताली बजाओ। अभी आपने कहा था ना अच्छे काम के लिए हम ताली बजाते हैं जब खुशी होती है। उसने इतनी अच्छी बात बोली ना, ठीक है। और झूठ क्यों नहीं बोलते? झूठ में बुराई होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि जब हम सच बोलते हैं ना तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम खेलने चले जाते हैं। माना हम खेलने गए और खेलते खेलते हमको देर हो गई, तो जब हम घर आते हैं तो मम्मी कहती है कि कहाँ थे इतनी देर तक? बोलती है मम्मी? बोलती है। फिर आप सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सच बोलते हो तो फिर पिटाई नहीं होती? होती है ना? होती है। लेकिन उस सच बोलने से क्या फर्क पड़ता है? पिटाई तो होती है, लेकिन क्या होता है फिर? आप ये नहीं सोचते कि हमें इससे तो हम झूठ ही बोल लेते, झूठ बोल देते, मम्मी को पता भी नहीं चलता था। नहीं? बताओ। है ना? लेकिन क्या होता है कि सच केवल एक बार बोलना पड़ता है और झूठ 1000 बार बोलना पड़ता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना। एक झूठ को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा झूठ बोलेंगे, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ बोलेंगे, है ना? और फिर हम झूठ झूठ बोलते ही रहेंगे। इसलिए सच बोलो, एक बार बोलो। तो कभी झूठ का सहारा मत लेना, ठीक है? अच्छा, हमने इसमें कहानियां हैं, हमारी इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। तो आप में से किसी बच्चे को कोई कहानी, कोई कविता कुछ आता है? हैं? आता है? किसको आता है? जरा हाथ खड़ा करो। चलो आप आ जाओ, पहले आप आओ, बताओ मुझे। आ जाओ, आ जाओ, चलिए। ओ शाबाश, 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 गुड बॉय, गुड बॉय। आ जाओ, अच्छे बच्चे होते हैं। चुप। अभी आपने कहा ना कि हम अच्छे बच्चे हैं। आ जाओ, गुड बॉय, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। नहीं, चलो। अच्छा, दूसरा बच्चा कौन था? आओ, आप आओ। कौन बोल रहा था मुझे आती है? आ जाओ, आओ। नहीं? अच्छा, आप में से कोई सुनाएगा? सुनाओगी पोएम? आज शाबाश। नहीं, छोटे बच्चे भी सुनाएंगे। वेरी गुड। देखो जरा कितने चले। इसके लिए साउथ ताली बजाओ। कौन सी वाली? कौन? हाँ, वेरी गुड। चलो, शाबाश। अपना नाम बताओ पहले। आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो आप क्या सुनाओगे? पोएम। पोएम सुनाओ, चलो। शाबाश, गुड गर्ल। सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ। शाबाश। कोई डरना नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं होता। हम तो आपको प्यार से वो करने आए हैं। हम कोई डांटने, कुछ वो करने थोड़ी आए हैं, है ना? सुनाओ, शाबाश, सुनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई टॉपिक ही नहीं होती है। चलो सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। शाबाश। हाँ हाँ, सुनाओ। कौन सी वाली सुनाओ? कौन सी वाली? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी है वो तो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। तितली उड़ी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बस पे चढ़ी, शाबाश। सीट ना मिली, रोने लगी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास,
तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है शाबाश शाबाश, ताली बजाओ। फिर कैसी ताली? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम और कोई बच्चा सुनाएगा? चलो शाबाश, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित, क्या सुनाओगे आप? एक पराठा हल्का, हाँ? एक पराठा हल्का, चल चल। एक पराठा आलू का, बोला जाएगा भालू का, भालू बोला हम खा के घर पर ले जाएंगे। हेलो मुड़ी नाना, इतना सीख न पाओगे, कुछ रह जाएगा। शाबाश 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 शाबाश, ताली बजाओ। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, कोई कहानी आती है किसी को? आती है कहानी? आती है? आओ चलो चलो शाबाश, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। थैंक यू मैडम लोगों, आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है अपने बच्चों को। चलो बोलो सुनाओ। हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिला के कहाँ चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर बैठो ना, कुर्सी बोली चटर पटर, कुर्सी बोली चटर पटर। शाबाश शाबाश शाबाश, ताली बजाओ। क्या हुआ? चलो एक साथ। ठीक है, आप सुनाओगे? वेरी गुड वेरी गुड। क्या सुनाओगे कोई? सुबह सवेरे। आपका नाम क्या है? भावन। भावन भावना? नहीं भावन। भावन, अच्छा अच्छा, चलो लो सुनाओ। शाबाश। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छूले हम, तुम्ही से है हर सुबह तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वेरी गुड, स्पेशल ताली। देखा कितने बढ़िया, प्रभु का नाम और गुरु जी का नाम है ना। हम क्या करते हैं? गुरुओं को प्रणाम करते हैं ना, है ना। हमारे सबसे पहले हम किसको प्रणाम करते हैं? घर में माता पिता को, और स्कूल में आकर गुरु को, है ना। कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो, है ना। परम ब्रह्मा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम क्या करते हैं कि गुरु क्या है हमारे लिए? भगवान है ना। और गुरु जी हमें क्या सिखाते हैं? विद्या देते हैं। और भगवान तक पहुंचने का रास्ता, कहते हैं ना, भगवान जी तो क्या करते हैं? भगवान, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान जी कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे सीख होते हैं? तो गुरु जी ही हमें सिखाते हैं यहाँ पर स्कूल में, है ना। और आपकी मैम तो इतनी अच्छी हैं, आपने बहुत सिखाया है मैम ने आपको, है ना। अब मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कोना कक्षा के संयोजक गणेश निहाल जी से निवेदन करूंगी कि वो थोड़ा सा हमारी धात संस्था और कोना कक्षा के विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। उन्हें आज अभी और करेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? अच्छा लग रहा है? धूप तो नहीं लग रही? छाया में बैठे हो? चलो, अभी मैडम ने बताया कि हम कहाँ से आए हैं, है ना। धात संस्था, धात क्या है? एक सामाजिक संस्था है। और धात का अर्थ भी मैडम ने बता दिया। जैसे अभी गुरुजी कहें चलो बच्चों कैंपस में सफाई करनी है, तो सब बच्चों को बोल रहे हैं ना, तो यही धात है। और एक देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक कोना कक्षा का की हम बात कर रहे हैं, तो एक कोना कक्षा का भी हमारा बच्चों के लिए कार्यक्रम है, जिसमें कि हम बच्चों के लिए अच्छी अच्छी किताबें, जैसे ये रखी हुई यहाँ पे, मैडम दिखा दीजिए,
देखो अच्छी अच्छी किताबें हम लेके आए हैं। इसका नाम है छोटी छोटी कहानियां हैं। मजे। तालाब में जब हम जाते हैं हमें क्या मजा आता है। दूसरी है देखो कूदती जुराबें। जुराबें तुम पहनते हो ना? जुराबें कैसे कूदती जाती हैं, ठीक है। फिर देखो हिचकी 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 लगती है किसी को? लगती है ना? ये देखो। और मम्मी की रोटी कैसी होती है? गोल और कैसी? फूली हुई रोटी। फूली हुई रोटी अच्छी लगती है ना? ये देखो फूली रोटी। मम्मी स्वेटर भी बनाती है, ऊन का गोला। इस पर क्या लिखा है? खाते हो? यहाँ तो नहीं है मिठाई, ओनली मिठाई है। ये क्या है? मेरे जैसी, यानी जो किताब को पढ़ेगा मेरे जैसी। भुट्टा खाए? खाए सबने? तो इसी तरह से बच्चों ये बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हम आपके लिए लेके आए हैं। और मिली के बाद जब हमने ये सारी किताबें हम पढ़ लेंगे ना, लास्ट में क्या मिलेगा? मजा आ गया, है ना। ये हमने किताबें पढ़ी तो हमें मजा आया, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी किताबें हम आपके लिए कहानी की लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें जैसे भुट्टा है, भुट्टा आप लोगों ने खाया है तो भुट्टे के बारे में उसमें लिखा हुआ है। जुराबों के बारे में जैसे मैडम ने अभी बताया, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ये किताबें गुरुजी से लेनी है, पढ़नी है और फिर वहीं रख देनी है, ठीक है ना। तो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये हमारा समाज के सहयोग से चलने वाला एक शिक्षा में रचनात्मक सहयोग का एक कार्यक्रम है और इसमें हम समाज का आह्वान करते हैं कि वो अपने विद्यालयों से जुड़ें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि स्कूलों के प्रति हमारे समाज में बहुत उदासीनता रही है। क्योंकि अधिकांश तो जो सक्षम लोग हैं वो तो अपना प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर वो चाहे उसके प्रति बेटा प्लीज, आपने कहा था ना अच्छे बच्चे तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए वो उदासीन नहीं रह सकते। लेकिन सरकारी विद्यालयों में स्थिति बिल्कुल उलट है। हम भी जब जिस स्कूल में पढ़े, हम भी कभी उस स्कूल में नहीं गए, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई इतना सोचा ही नहीं। लेकिन जब हम इस कार्यक्रम से जुड़े तो हमें लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने स्कूल से, अपने गांव के स्कूल से, किसी भी स्कूल से हमें बच्चों से जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इसी तरह का एक कार्यक्रम है और उत्तराखंड में अभी तक हम 600 कोने पूरे उत्तराखंड में स्थापित कर चुके हैं इस तरह के, और 600 लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये 600 कोने अलग अलग लोगों ने दिए हैं। तो एक तरह से ये समाज का सहयोग है। धात केवल एक रास्ता दिखाती है, बाकी सब समाज का सहयोग है। ऐसे ही आज आपके विद्यालय के लिए श्रीमती चंद्रभागा शुक्ला जी, जो कि शिक्षिका रही हैं, वो भी उन्होंने आपके विद्यालय के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा। उन्होंने कहा यहाँ के बच्चों को भी ये किताबें मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आज इन किताबों को आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही धात के बारे में थोड़ा बता दूं। धात बहुत सारे काम करते हैं, जो लोग सुन रहे हैं कि धात का एक महत्वपूर्ण और कार्यक्रम है पुनरुत्थान, जिसमें कि केदारनाथ आपदा के बच्चों के लिए हमने एक फंड बनाया और वहाँ पर केदारनाथ आपदा में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों की शिक्षा का सहयोग किया। और उस समय 175 बच्चों को धात ने गोद लिया था और उन बच्चों की शिक्षा का अभी तक, उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी तक उनको सहयोग किया जा रहा है। तो और ये कोना कक्षा का कार्यक्रम है। हरेला हम लोग मनाते हैं। अभी फूलदेई का महीना आ रहा है। फूलदेई जानते हैं बच्चे कोई? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं उसमें? फूल डालते हैं दहली पे, ठीक है ना। दहलीज पे फूल डालते हैं। हाँ, यहाँ पे कम बच्चे जानते होंगे। तो वो फूलदेई का भी हम पूरा 1 माह का आयोजन करते हैं और अभी हम आपके यहाँ ड्राइंग शीट्स भेजेंगे। तो अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाना और अच्छी अच्छी ड्राइंग बना करके हमें भेजना, फिर हम उसमें इनाम भी देंगे, ठीक है। अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ये 15 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक हमारा ये कार्यक्रम पूरा चलेगा। तो उसमें अच्छी अच्छी ड्राइंग, कोई बच्चा अगर कहानी लिखता हो तो वो कहानी लिख के भेज सकता है, कोई बच्चा अगर कविता लिखता हो तो कविता लिख के भेज सकता है। हम उनमें से जो है जितनी भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी उनमें से 10% को हम जो है छांट करके इनाम देंगे। अभी पिछले साल भी हमने इस तरह का कार्यक्रम किया था। बहुत स्कूलों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका विद्यालय भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। बच्चे अच्छी अच्छी ड्राइंग बना के हमें भेजेंगे। तो इस तरह से हम लोग हरेला का काम करते हैं। हरेला का जानते हो क्या होता है? पौधे लगाने का। पौधे क्यों जरूरी हैं बच्चों? ऑक्सीजन मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
तो ऑक्सीजन मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन अगर नहीं है तो हम नहीं हैं, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं। और कभी आप लोग स्कूल की तरफ से अगर कोई एक ऐसा टूर बना सकें तो हमने मालदेवता रोड पे स्मृति वन स्थल गांव में एक स्मृति वन बनाया, उसमें 250 से 300 पेड़ लगे हुए हैं और बहुत अच्छे पेड़ हो गए इस समय तक, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक मित्र वन भी हम बना रहे हैं, एक स्कूल में हम वहाँ पर काफ़ी जगह थी तो वहाँ पे बाल वन बना रहे हैं, उसका काम चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो मुख्य हमारा आज का जो था, आज हम आपके विद्यालय में एक कोना कक्षा का स्थापित करने के लिए आए हैं और मैं चाहूँगा कि अब इसको समर्पित कर दिया जाए। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब माइक जो है मैडम को देता हूँ। धन्यवाद उनियाल जी, आपने बच्चों को जो जानकारी दी है, बच्चे उसको समझेंगे भी और आगे उस पर अमल भी करेंगे, है ना बच्चों। समझ आया? फूलदेई क्या होता है? फूलदेई का त्यौहार होता है ना। एक त्यौहार होता है, उसमें दरवाजे में फूल डालते हैं अपने अपने चौखट पे, दरवाजे पे, और उसको हम बहुत हंसी, जैसे हमारे होली दीपावली वैसे त्यौहार होते हैं ना, वैसे ही हम ये त्यौहार भी मनाते हैं फूलदेई का। और जब हम फूलदेई कार्यक्रम करते हैं ना, तो इस पर हम स्कूल के बच्चों को भी उसमें शामिल करते हैं, है ना। स्कूल के बच्चों को शामिल करते हैं इसलिए कि बच्चे भी जाने कि फूलदेई क्या होता है। तो उनसे हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट्स पे ड्राइंग बनवाते हैं फूलदेई से संबंधित, है ना। जो बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, उनको प्राइज मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्राइज भी मिलेगा। तो कितने बच्चे ड्राइंग बनाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छे बच्चे, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना। शाबाश शाबाश, ठीक है। और अभी सर ने कहा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़, तुमने क्या बोला था कि क्यों लगाते हैं हम पेड़? ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन का क्या काम होता है? हैं, हम उसे सांस लेते हैं, है ना। और पेड़ किससे सांस लेते हैं? पेड़ किससे सांस लेते हैं? पानी से। और तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हम छोड़ते भी तो है ना कुछ, हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते भी हैं। तो छोड़ते क्या हैं हम? हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश शाबाश, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पेड़ों के लिए जरूरी होती है। पेड़ उससे सांस लेते हैं, है ना। वो हमें दे रहे हैं, अच्छी ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें जीने के लिए दे रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर पेड़ नहीं, और सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत आपके विद्यालय में है, ये पीपल की जो है ना, कहते हैं पीपल जो है प्राणवायु देता है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। तो हमको क्या करना है, पेड़ों को काटना नहीं है। हमारे आसपास जो पेड़ कटते हैं उनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, बल्कि हर मौसम में, जब भी उसका मौसम आता है, बरसात का मौसम, हरेला का पर्व आता है ना, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। विद्यालय में, घर के आसपास जहाँ खाली जगह हो वहाँ पर पेड़ हम लगा सकते हैं। और आजकल तो कहते हैं हम पेड़ कहाँ से लाएंगे, तो पेड़ जो है जंगलात से, जो है ना, जंगल के जो कर्मचारी है ना, वन विभाग के कर्मचारी, वो फ्री में पेड़ देते हैं लगाने के लिए। तो आपको भी पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और जब आप इन किताबों को पढ़ोगे ना, तो इन किताबों को पढ़ना और समझना कि इनमें क्या लिखा था और आपको क्या समझ में आया, ठीक है। क्या समझ में आया इन किताबों को पढ़ करके। फिर जो ये शुक्ला मैडम है ना, शुक्ला मैम, इनको क्या बोलेंगे, ये हैं डोनर आपके विद्यालय की, ठीक है, जो आपको बुक्स दे रही हैं। तो आप इनके नाम फिर एक चिट्ठी भी लिखोगे, थैंक यू, क्योंकि जब हमें कोई चीज देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना। तो अभी हमने कैंपेन चलाया था चिट्ठी लिखो, तो आप उस समय आपके विद्यालय में कोना नहीं लगा था, लेकिन जिन विद्यालयों में कोने लगे थे उन सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उसका रिजल्ट हम अगले ये फरवरी माह में हम घोषित करेंगे। तो उन बच्चों को हम जो हमने जितनी चिट्ठियां हमारे पास आई हैं उसमें से 10% को हम उसमें से छांटेंगे जो अच्छी होंगी, और उन बच्चों को हम प्राइज भी देंगे और साथ में सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये एक बच्चों के लिए भी एक लिखना सीखने के लिए भी एक क्रिया है कि बच्चे लिखना सीख सकें। दूसरी बात, आज मोबाइल के ज़माने में पत्र लिखना किसी को नहीं आता, बड़े भी भूल गए हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को हम इनकी आगे के लिए हम इनको सिखा सकते हैं कि ये पत्र कैसे लिखें।
वो पत्र लिखने की आप इनको प्रैक्टिस करवाइएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा जब उसमें अगले साल जब हमारा ये कार्यक्रम होगा, चिट्ठी लिखो कार्यक्रम, तो मैं चाहूँगी कि आपके बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करें। और इसके बाद अभी मार्च से फूलदेई का कार्यक्रम शुरू होगा, तो ड्राइंग शीट आपके विद्यालय में भेजेंगे, तो वो ड्राइंग भी आप इनसे बनवाइएगा, तो ताकि बच्चे कुछ न कुछ तो सीखेंगे। वैसे आपने बहुत अच्छा सिखा रखा है बच्चों को, नॉलेज बहुत है। अब मैं निवेदन करूंगी शुक्ला मैडम से कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को आप ये कोना कक्षा का भेंट करें, ठीक है। हम लोग बड़े ना ये बड़े बच्चे भेजें, बड़े बच्चे बुला दें, 2-4 बाद आओ बेटा, जिनके नाम सर बोल रहे हैं आइए, छोटे भी बुला लो। आ जाओ आइए। ये आगे छोटा बच्चा जिसने अभी कविता सुनाई थी वो कहाँ है? जिसने अभी, हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ, ऐसे आ जाओ, आओ, ठीक है। अब क्या है, ये किताब एक एक इनको दे देते हैं पहले। आप जाएंगे और मैडम बीच में हो जाएंगे, तो हमारी कोई जरूरत नहीं। हाँ ये इनको दे देती हूँ बच्चों को ना, की किताबें ना सबको पकड़ा। बेटे लाइन से खड़े हो, हाँ एक एक किताब। बेटा ये पकड़ो आप हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में दे दो, ये छोटी क्लास का है जो, ये लो पकड़ो एक एक किताबें। ऐसे ऐसे खड़े हो आप, सामने इनके सामने खड़े हो, इनके सामने खड़े हो, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे करो। ये लो बेटा सर, एक आ जाओ, ये लो पकड़ो, आगे सामने दिखाओ, सामने देखो, सामने देखो, सामने ऐसे देखो, हाँ ऐसे, इसको ऐसे करो, देखो सब देखेंगे कि आपकी किताब में क्या लिखा है। ये बच्चे भी तो देखेंगे सब सामने, ठीक है, ठीक है। बोर्ड का, ठीक है। शाबाश, चलो सामने देखो बेटे, वहाँ कैमरे की तरफ, हंसते हुए चीज बोलते हैं ना। सुबह में एक फोटो तो दूर से ले लेना, ताकि बैठे हुए बच्चे भी आ जाएंगे। चलो बच्चों लाओ, अभी ये बात को पढ़ने को देंगे आपको, ठीक है। बाद में मैम आपको पढ़ने के लिए देंगी, फिर आप पढ़ना है आपको, ठीक है। आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, मैंने खिलाते हैं, चलो धन्यवाद मैम, और धन्यवाद प्रधानाध्यापक जी को कि आदर के साथ आपने शुक्ला मैडम के द्वारा दिया गया कोना ग्रहण किया, और आशा है आप इसका लाभ विद्यालय हित में सभी बच्चों के साथ मिलकर के उठा पाएंगे। बच्चों मैं एक बता रही हूँ तुम्हें, जो इसमें किताबें हैं ना, एक कहानी सुनाओ, सुनेंगे सब बच्चे? पक्का? चलो देखो इसमें क्या लिखा है, पतंग। और इसमें कौन कौन है? मीली की मम्मी और मीली। मान लो आप में से कोई मीली है, ठीक है। अब ये जो है देखो, अब ये क्या कर रही है मीली? पतंग उड़ा रही है। अब एक दिन क्या हुआ, कब उड़ाते अभी पतंग आपने उड़ाई? कब? मकर संक्रांति पे। शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा जिसने बोला? पिंटू। शाबाश, ताली बजाओ जरा पिंटू के लिए। शाबाश, चलिए 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 चलिए। देखो एक दिन जो मीली थी ना, मीली,
वो कहाँ गई? अपने घर की छत पर। आप जाते हो छत पे, देखते हो ना वहाँ पर दूर दूर पतंगे दिखती है ना, जब सब मकर संक्रांति से सब पतंग उड़ानी शुरू करते हैं और उस दिन सबका कंपटीशन भी होता है कि देखें किसकी पतंग कौन काटता है, किसकी पतंग सबसे ऊपर जाती है ना। तो अब जब उसने देखा, जब वो छत में गई तो उसने देखा आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी, बहुत सारी पतंगे थी। हाँ, तो मिली का मन, उसने सोचा कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, मुझे भी पतंग उड़ानी चाहिए। अब कहाँ से लाए वो पतंग? फिर उसने सोचा कि मैं मम्मी से जाकर के कहती हूँ, और फटाफट जब देखी पतंग उड़ती हुई तो उसका मन ललचाया और वो क्या हुआ, नीचे आ गई, नीचे आ गई। और मिली ने कहा कि माँ मुझे भी पतंग उड़ानी है और मुझे भी पतंग चाहिए। लेकिन अब माँ तो थी, कहाँ से देती पतंग? क्या घर में होती है सबके रखी हुई? नहीं होती। जब तुम मम्मी से जिद करते हो क्या हर चीज घर में मिल जाती है? नहीं मिलती। फिर मम्मी को क्या करना पड़ता है? और पैसे ना हो तो खुद से बनानी पड़ती है। शाबाश, है ना। क्या करते हैं बच्चे? फिर मम्मी क्या करती है? बच्चों के साथ मिलकर के खुद से उस चीज को बनाने की कोशिश करती है जो उनकी उसमें होती है कि भाई हम इसको हम घर में बना सकते हैं। सारी चीजें तो हम नहीं बना सकते, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मम्मी जोड़ तोड़ करके कुछ न कुछ घर में बना लेती है। किसी बच्चे को कहता है मुझे तो गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए। अब बाजार से मम्मी नहीं ला सकती तो क्या करेगी? घर में कपड़े को फोल्ड करके और उसको वो करके बना देती है। उस पर सफेद कपड़ा लगाया और उसका मुंह भी बना दिया, आंख बना दी, कान बना दिए, नाक बना दी और उसे छोटी सी फ्रॉक पहना दी, बन गई गुड़िया। करती है मम्मी ऐसे, है ना। तो क्या किया उसने, कहा कि हम क्या है पतंग बनाते हैं, अपने आप मिलकर के पतंग बनाएंगे। अब मिली ने सुना कि मम्मी तो मेरे लिए पतंग बनाने के लिए तैयार हो गई और क्या है अब मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। तो अब कागज ढूंढा, है ना, रंग बिरंगा कागज चाहिए पतंग के लिए। और अगर रंग बिरंगा कागज ना हो तो हम क्या करेंगे? कलर कर देंगे। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो फिर और उसके लिए और क्या क्या चाहिए हमें? धागा और टेप और स्टिक और कलर है। क्या चाहिए? उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही। क्या बोला सर जी? क्या बोला सर जी? क्या चाहिए बताओ? क्या बोला? डंडी तो नहीं बोल रहा है, डंडी, डंडी चाहिए। हाँ, जो स्टिक होती है ना वो भी चाहिए, जो मुड़ती है ना, वो सॉफ्ट वाली स्टिक होती है ना, मुड़ती है। और कागज भी चाहिए। अब जो और एक मेन बात तो है, क्या चाहिए? किससे काटेंगे कागज? कैंची से कागज काटेंगे, है ना। और उसके लिए अगर हम उसे टेप से लगाएंगे तो टेप से तो क्या होगा कागज? और किससे चिपकाते हैं? टेप से तो फट भी सकता है ना, पतंग का कागज पतला होता है ना, फट भी सकता है। तो हम किससे चले? ग्लू से चिपकाते हैं, है ना, ग्लू से चिपकाते हैं। और जो उसकी डंडी होती है उसमें हम टेप लगा सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब कैंची लाई और थोड़ी सी क्या किया, उसने तिल्लियां भी ले आई मोड़ने के लिए, उसमें सजाने के लिए, ना, तिल्लियां ले आई। और फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, कागज काटा। जब वो बैठ गई पतंग बनाने और उन्होंने दोनों ने मिलकर कागज को काटा और काट करके वो जो डंडी थी, स्टिक जो थी, उसको मोड़ा और मोड़ करके क्या किया उन्होंने, उसको चिपका दी, पतंग बना दी है, पतंग बना दिया, है ना। और उसने जो मिली थी उसको मम्मी उसको सिखा भी रही थी ना। अभी जब वो काम कर रही है तो वो सीख भी रही है ना करना, है ना। तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने कहा इसको गोंद से चिपकाओ, उसने गोंद चिपकाया, स्टिक उसने मोड़ी, ठीक है। और वो सब काम मिली ने किया। तो मिली को क्या था, पतंग उड़ानी, पतंग बनानी आ गई। अब उसमें क्या करने पड़ते हैं, धागा बांधने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 छेद करने, एक की दो छेद, 2 छेद करने पड़ते हैं, हैं? 2 नीचे 2 ऊपर। शाबाश, 4 छेद करने पड़ते हैं। अब वो छेद क्यों करते हैं? मांझे के लिए, है ना। वो जो मांझा होता है ना वो उसमें बांधते हैं ना, 2 इधर बांधे और फिर बीच में एक बांधेंगे, तभी तो पतंग उड़ेगी। ठीक है। तो अब उन्होंने कोने पर क्या किया, उसके एक फीता लगा दिया। जैसे लहराती है ना पतंग तो दिखेगा ना फीता कि हमारी पतंग पहचान में जाएगी हमारी पतंग कौन सी है, होती है ना। नीचे लगाते हैं ना सुंदर सा बनाने के लिए उसको। ये देखो, ये बता भी देती हूँ, देखो ये दिख रहा है ना,
हैं? हाँ पूछ आजा। हाँ, और वो लगा दिया और फिर जब अब वो क्या वो तुरंत हो जाएगी उड़ाने लायक? ग्लू सूख जाता है जल्दी से? नहीं। कैसे सुखाते हैं हम जब सूखता नहीं है? धूप से। धूप ना हो तो? पंखा ना हो तो? फूक के। आग जला पतंग जले और फूक से। फूक से। वेरी गुड वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए, शाबाश। फूक मारते हैं ना हम। कभी कभी हमारी इंक, जब हम इंक से लिखते भी हैं तो इंक थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है तो वो गीला गीला सा लगता है तो हम उसमें फूक मारते हैं ना कि ये जल्दी से सूख जाए, है ना। तो वैसे ही मिली ने क्या किया, उस पतंग को सुखाया कि ये जल्दी से उड़ाने के लिए हो जाए। ठीक है, अब दोनों जो थी अब कहाँ जाएंगे वो पतंग उड़ाने के लिए? हैं? मैदान में। क्यों? उसने तो छत में देखी थी पतंग। छत में जाकर के दोनों उनको उड़ाने के लिए चले गए। अब क्या करेगा पतंग? कौन उड़ाएगा? मिली ने। मांझा वो कौन पकड़ेगा? मम्मी ने, मिली ने चरखी पकड़ी और मम्मी ने पतंग उड़ाई, क्योंकि अभी मिली को आती नहीं है ना उड़ानी, अभी तो वो सीख रही है ना। तो मम्मी क्या करेगी? खींचेगी मांझे को और चरखी कौन खोलेगा? मिली खोल रही है चरखी। अब माँ ने जब तानना शुरू किया तो थोड़ी देर में क्या हुआ? पतंग कट गया। नहीं कटी। क्यों? अभी क्यों कटेगी पतंग? पतंग क्या हो गया? ऊपर चली गई और पतंग इतनी ऊंची उड़ी, इतनी ऊंची उड़ी कि सारे बच्चे देखने लगे। सब बच्चे देखने लगे कि ये पतंग जो थी वो कहाँ से आई, किसकी इतनी सुंदर पतंग किसकी थी। मिली ने हाथ हिलाया, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो छतें पास पास होती है ना लोगों की, तो दिखती है कि उसकी छत में कौन खड़ा हुआ, उस छत में कौन खड़ा हुआ, है ना। तो वहां पर क्या है, उसने हाथ हिलाया, ये पतंग मेरी थी और वो पतंग सबसे ऊंची उड़ने लगी। तो किसकी पतंग उड़ी सबसे ऊंची? मिली की। और वो कैसी पतंग थी? बहुत अच्छी और खुद बनाई हुई। उसमें सबसे ज्यादा खुशी की क्या बात थी कि उन्होंने खुद बनाई थी पतंग। तो इसलिए हम भी बजाय मम्मी से जिद ना करके, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, मम्मी के कभी भी परेशान हो जाती है, पैसे नहीं हैं, बच्चे मांगते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं ना। तो सब अपने अपने लिए पतंग बनाएंगे, तब उड़ाएंगे पतंग। ठीक है, तो चलो आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी, इसके लिए एक बार ताली बजा दो। पहली ताली जो मैंने बताई थी 3 बार, वो थी स्काउट ताली। जो ये चुटकी वाली ताली है इसको बोलते हैं स्पेशल ताली। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये होती है स्पेशल ताली। और स्काउट ताली कौन सी थी? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ आया? चलिए, अच्छा लगा आपको? फिर से आए हम आपके स्कूल में? अच्छा लगेगा आपको? बोर तो नहीं हुए? अच्छा, अब आप बताओ, किसी बच्चे को कहानी आती होगी, कोई और सुनाना चाहता है? आ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार। क्या सुनाओगे? तितली उड़ी। चलो। तितली उड़ी, बांस पे चढ़ी, चींटियां उड़ी, रोने लगे, ड्राइवर बोला जा तितली उड़ी रोने। और कोई? अच्छा, ऐसे नहीं बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं। और कोई नई पोएम कौन सुनाएगा? आओ, शौक होता है। शाबाश शाबाश शाबाश। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुला, कुछ हाथी से सूंड उठा, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवा, बादल कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह कर करते हैं शैतानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ।
एक साथ बजाओ। शाबाश। क्या सुनाओगे आप? पोयम। आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज। जोर से बोलो। मेरा नाम धीरज है, मैं आपके सामने एक पोयम सुनाना चाहता हूँ। बोलो। मेरा नाम धीरज है, मैं आपके सामने अच्छा पोयम सुनाने वाला हूँ। शाबाश शाबाश। हाँ, चलो। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला, सबका दिल दहराने वाला, हटो हटो आया शेर, भागो भागो आया शेर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनाई भी वैसे ही उसने। शाबाश। ताली। स्काउट ताली। अच्छा, अब आपको पता चल गया ना मैं 3 बार बजानी है, तो 1 2 3 मन में बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 मन में बोलेंगे, उसकी आवाज नहीं आएगी, केवल ताली की आवाज आएगी, ठीक है? बोलो। चलो, और कोई? चलो आज गढ़वाली में। हाँ जी, कुछ बच्चे लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक जाने पाते हैं तो लोग चलो। नहीं अच्छी बात। क्या नाम है आपका? अनिकेत। जोर से बोलो। मेरा नाम अनिकेत है, मैं आपके सामने कविता सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी? कहानी। कहानी? हाँ बोलो, मैं आपके सामने कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम अनिकेत कुमार है, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। हैं? बोलो। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। चलो, क्या नाम है कहानी का? कहानी का नाम है अरियल गधा। अड़ियल गधा। चलो शाबाश। सुनो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। एक गधा एक दिन अपने खाने के लिए तालाब के पास खाना ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुल नजर आई और वो पुल के पास गया, और तभी वहाँ से एक बकरा जा रहा था। फिर उसने देखा बकरे को, फिर उसने सोचा कि ये मोटा ताज़ा बकरा है, आज ये मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। इसीलिए वो गधा पुल ही पे खड़ा रहा, और फिर बकरे ने बोला, हट जा मेरे रास्ते से, तो भी गधा नहीं हटा। फिर वहाँ पे एक गाय आई, बोला हट जा रास्ते से, मेरे बछड़े भूखे हैं। तो बोला मैं नहीं हटूंगा। तब वहाँ पे एक सूगर आया, फिर सूगर ने कहा मैं इसे हटा सकता हूँ। जैसे सूगर उसके पास गया, तभी उसने एक लथार मार के उसे नदी में गिरा दिया। तब वो नदी से तैरते हुए साइड में आया। तब उसके बाद एक सांड आया, सांड ने बोला मैं इसे हटा सकता हूँ। फिर सांड भी गया, फिर सांड को भी लथार मार के नदी में फेंक दिया। फिर वहाँ पे एक कुत्ता आया, भौंकते भौंकते उसे हटाना चाह रहा था, तो भी नहीं हटा। फिर उसके बाद एक खरगोश आया, खरगोश ने बोला मैं इसे हटा सकता हूँ। तो सब हंसने लगे, बोले सब इतने बड़े बड़े को गिरा डाला, तुम तो इतने छोटे हो। तभी खरगोश ने दिमाग लगाया, फिर बोले रुक जाओ अभी मैं आता हूँ। फिर एक पोटली में उसने गाजर भर के लाया, फिर बोला गधे चाचा नमस्ते, मैं आपके लिए मीठी मीठी गाजर लेके आ रखा हूँ, आप खाओगे? तो गधे ने बोला नहीं। तो फिर बोला बहुत मीठी है। तब गधा एक खाया, फिर आगे रख के बोला ये भी उससे मीठी है। तब वो खाते खाते दूर चला गया। फिर खरगोश भागते हुए पुल पार कर दिया, सारा जानवर पुल पार कर दिए। शाबाश। स्पेशल ताली। शाबाश। देखा कितनी अच्छी कहानी सुनाई उसने, है ना? कि दिमाग क्या होता है? अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल है, अक्ल बड़ी। तो खरगोश ने क्या किया? सब जानवरों को बचा दिया। देखो भैंसा भी आ गया, सांड भी आ गया, सुअर भी आ गया, सबने उस गधे को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा क्योंकि वो जिद्दी था, है ना? लेकिन छोटा सा जो खरगोश था उसके अंदर दिमाग था। उसने क्या किया? उसने कहा इसको तो खाने से बहुत प्यार है, इसको तो खाना है, इसलिए इसको खाने की चीजें दी जाए तो ये अपने आप चला जाएगा। और उसने उसको मीठी मीठी गाजर खाने के लिए दी, उससे उसको लालच आया और वो चला गया। चलिए आप सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे?
मदन और जमाल वाली। आप बताओ, मेरा नाम ये है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? और मेरा नाम प्रिंस है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आपके सामने एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक मदन होता है और एक जमाल होता है। मदन अपनी मम्मी के साथ आटा गूंद रहा होता है, तभी उधर से पड़ोस का बच्चा जमाल आता है और जमाल ना मदन की मम्मी से सवाल पूछने लग जाता है। जब तक मदन जब उसकी मम्मी आटा गूंद रही होती है ना, तो मदन भी आटा गूंदने चले जाता है और वो आटे गूंदने लग जाता है तो उसके हाथ में चिपक जाता है और वो आटे में पानी डालते जाता है और वो बहुत पतला हो जाता है और वो डालते जाते हैं तब उसके हाथ में चिपकते जाता है वो। तो उसके बाद जब उसकी मम्मी ने उसको सवाल बताया थे, उसके बाद में ना उसकी मम्मी उसको जब देखती है तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। तो वो दोनों बैठ के सोच रहे होते हैं कि इसका क्या बना है। ऐसे सोचते सोचते वो लोग, उसकी मम्मी को एक आइडिया आता है, तो उसकी मम्मी सौंफ डालती है थोड़ा आटे में और गुड़, दोनों को मिला के और मीठे मीठे गुलगुले बना देती है और मदन और जमाल खुशी से मीठे मीठे गुले खाते हैं, गुलगुले। शाबाश, बहुत बढ़िया। ताली। 1 2 3, 1 2 3, शाबाश। ये आपके सामने एक गढ़वाली सरस्वती वंदना है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गढ़वाली सरस्वती वंदना सुनाएंगे और आप सब ध्यान से सुनना, ठीक है? और कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? देखो, हाँ मैम, सीमा मैम, नाटक करवा देना, अच्छा वो मन कर रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं ये दे रही हूँ। मैं छोटे बच्चे सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं गढ़वाली में ना। और ये देखो, ये सामने जो बच्चे खड़े हैं ये बिहार के बच्चे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, उपलब्धि है ये उत्तराखंड की, कि बिहार के बच्चे हमारी गढ़वाली भाषा सीख रहे हैं, है ना। तो हमको तो कम से कम आनी ही चाहिए, और हमें नहीं आती इसलिए हमें अपने ऊपर शर्म आती है कि हम गढ़वाली होकर के हमें गढ़वाली नहीं आती। तो एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। अभी नहीं, लो बेटा, चलो। हिंदू को याद है? हाँ, सबको याद है, सबको याद है। हाँ, बीच में रखना, ठीक है? हाथ जोड़ लो। नमो भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम अग्न बड़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती सकू हम मनुज सेवा, बुद्धि दे संस्कार दे। जाति धर्म से ऐच हो हम, मायानु व्यवहार दे। अज्ञानता का कांड काटिन ज्ञान की फूलार दे। पढ़ी लिखी हम अगन बड़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती जिगुरा माया कठोर काया, मन में सूक्ष्म विचार दे। क्षमा दया मन माँ बड़ों का आदर सत्कार दे। हे हंस वारिणी सरस्वती भव सिंधु पार उतार दे। पढ़ी लिखी हम अगन बड़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती दुर्व्यसनों का दैत्य माता, खेचना जदि सुविटी। यानी दे बुद्धि ताकत हम दे, आओ ना जुड़ेंगे। हे कमल आसीन वीरवादी, प्रेम को संसार दे। पढ़ी लिखी हम अगन बड़ी जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती।
चल डाल। 1 2 3 एक लड़के 2 सुना भी क्या बोला तुमने? ये कौन क्या सुनाया इन्होंने अभी? हाँ, गढ़वाली प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? सरस्वती वंदना। सरस्वती कौन है? माता। किसकी माता है सरस्वती माता? विद्या की माता। विद्या माता बोलते हैं ना, कभी कभी हम कसम भी खाते हैं, विद्या माँ कसम बोलते हैं ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बोलते हैं कि विद्या माँ कसम मैंने नहीं लिया आपका। ठीक है, तो ये विद्या माता है, सरस्वती माता ही हमको ज्ञान देती है सब कुछ। तो हम बसंत पंचमी के दिन क्या करते हैं? सरस्वती माता की पूजा करते हैं ना, करते हैं सब बच्चे। और स्कूल में भी जब आप आते हो तो पहले सरस्वती वंदना करते हो, प्रार्थना करते हो ना। तो माता से प्रार्थना कर रहे हो कि आप हमें बुद्धि दें, बल दें, ज्ञान का भंडार दें। तो इन बच्चों ने कितनी अच्छी सरस्वती वंदना गाई है। ये इसका श्रेय इनके अध्यापकों को है जो इनको इतना अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से वो किया हुआ है अपने बच्चों को, सच में। अभी कितना है नाटक नाटक करा रहे हो? चलो, और सुनाने आपको हो गया क्या? और सुनाने? चलो आ जाओ, चलो बैठो, आ जाओ। अब ये बच्चे कह रहे हैं, सबका मन कर रहा है कि हम भी कुछ ना कुछ सुनाएं, कुछ करें। तो ये छोटे छोटे बच्चे एक नाटक आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। आप भी सब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है? और आवाज़ नहीं करना कोई, ठीक है? चलो, माइक को थोड़ा सा और पीछे करो, जो बोलेगा वो और पीछे बेटा शाबाश। हाँ बनो तो बैठना है ना, करना है ना। और पीछे अभी तो ये आएगा, स्पीकर एक ही है ना, वो खराब हो हेलो, ठीक है, मैं नहीं लूँगा, दे दो आराम से। तो उधर जाओ, उधर से हा 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 हा, मैं फूल हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ सब। हा हा हा, मैं फूल हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, सब अपने घर पे मुझे लगाते हैं सब। मैं बहुत अच्छा हूँ। सारी महिलाएं अपने बालों पर गजरा लगाती है। मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे तू कितना बदकिस्मत है। इसके सामने की साइड मत करना। तू कितना बदसूरत है। तू कितना बेजान है। तेरे को तो सब ठोकर मार के चले जाते हैं। अरे भाई, तुम्हें अपनी खूबसूरती में बहुत घमंड है। कोई बात नहीं, वक्त ही बताएगा। कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, कितना सुंदर पत्थर है। इसे तो मैं मूर्ति बनाऊंगा, बाजार पे बेचूंगा, इससे मुझे को पैसे मिलेंगे। अरे वाह, कितना सुंदर मूर्ति बनी। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति में से खरीदूंगा। अरे भैया कितने रुपए का दिया? 60,000। 60,000 तो बहुत है, 5,000 नहीं, 50,000। जोर से बोलो बच्चों, थोड़ा जोर से बोलो। ये लो। अब तो मैंने मूर्ति तो ला दी, इसकी पूजा करता हूँ। अब मैंने मूर्ति तो ला दी, इसकी पूजा करता हूँ। नीचे बैठ, नीचे बैठ। अरे तू तो वही बदसूरत पत्थर है। तेरे को इतना अच्छा किसने बनाया? एक मूर्तिकार ने। आ जाओ तुम दोनों। क्या करना है?
बोला था वो कि हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान की हर वस्तु मूल्यवान होती है। हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि संसार की हर वस्तु मूल्यवान होती है। जय हिंद। बहुत बढ़िया। स्काउट ताली। देखा तो क्या सीखा बेटा इस नाटक से आपने? कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कोई भी वस्तु क्या है व्यर्थ नहीं होती, बेकार नहीं होती। हम किसी को भी कहते हैं ना, अरे ये तो बेकार है। अब जिस फूल ने कहा था कि तुम तो रास्ते का पत्थर हो, तुम अड़चन हो, तुम ऐसे हो, तुम तो बदकिस्मत हो, ठीक है, और वो ही मूर्ति बन के खड़ा हो गया। और उस फूल को जिसको घमंड था अपने ऊपर, वो क्या हुआ, उनके चरणों में चढ़ाया गया, है ना बात। तो हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी एक छोटी सी और सुनाती हूँ। ये बच्चों ने बहुत अच्छा नाटक किया, वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि एक बार जो जीभ है ना, जीभ हमारी और दांत, इनमें आपस में बहस हो गई। जीभ में और दांतों में आपस में बहस हो गई। तो दांत क्या करते हैं, जीभ को कहते हैं, अरे तुझे क्या है, ये एक मांस का लोथड़ा सा है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है, और तेरी तो कोई न शक्ल है न सूरत है, न तुझे किसको दिखती है। और हम कि तो तुम क्या हो कि हम देखो कितने सुंदर हैं, लोग हमें रोज चमकाते हैं और हम सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं। जब हम हंसते हैं तो खिलखिलाते हैं तो हमारे सबके दांत दिखते हैं, ठीक है, और हम कितने कठोर हैं, लोग हमसे खाना भी खाते हैं, है ना, और हम सबके इतना काम आते हैं, तुम तो किसी काम आते ही नहीं हो। तो जीभ ने कहा कि ऐसा नहीं है काम नहीं आती, जो तुम जिस खाने को तुम चबाते हो ना, वो खाना मेरे ही जीभ से टेस्ट में आता है। टेस्ट जब मुझे टेस्ट नहीं लगेगा तो कोई खाना खाता ही नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। तब दांत क्या करेंगे, तब तुम लोग क्या करोगे। अब जीभ कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो अपने ऊपर बहुत घमंड है, तो वक्त बताएगा कि तुम जो, उन्होंने कहा, उसने कहा मैं तो क्या हूँ, मैं मांस का लोथड़ा हूँ, तो कोई बात नहीं है, और मैं जीवन के साथ आई हूँ और उसी के साथ जाऊंगी। अब क्या हुआ, धीरे 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 जब इंसान को बुढ़ापा आता है ना, बचपन से फिर जवानी, जवानी से बुढ़ापा, तो एक एक दांत करके क्या होता है, टूटता चला जाता है। और दांत जो थे वो सारे क्या हो गए, बुढ़ापे तक आते आते सारे दांत टूट गए। तो मुंह के अंदर कौन बचा, जीभ बची। तब जो लास्ट वाला दांत बचा था, एक आखिर दांत रह गया था, जीभ ने कहा कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था। जो कठोर होता है ना, इंसान को इतना कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए। और तुम तो कठोर थे, तुम तो समय के साथ साथ सब चले गए, और मैं जब जन्म के साथ आई थी और मरण के साथ जाऊंगी, इसलिए कौन हुआ बड़ा, सही कौन था, जीभ थी। लेकिन काम तो दोनों का था, लेकिन क्या था, दांतों को अपने ऊपर घमंड हो गया था। तो घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। समझ आया, जोर से ताली। हाँ आप बोलो। अब चलो बच्चों बैठो। अब जो है, अब हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। काफ़ी देर हो गई है, आपको भी भूख लगी होगी, खाने का टाइम भी हो रहा होगा, है ना। तो मैं अभी सकलानी जी से निवेदन करूंगी कि वो भी जरा बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें, और कोना कक्षा के विषय में अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। सकलानी जी। बेटा प्लीज। आज हम धात संस्था की ओर से तरला नागल के विद्यालय में आए हुए हैं और हमने यहाँ पर एक कक्षा कोना का स्थापित किया है। जो हम लोग जीवन में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा हमारे जीवन में और भी बातें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हमें आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, और हमारा जो बोलने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि हम अगर किसी को कोई बात कहें तो उसको वो बात बुरी ना लगे। ठीक है भाई,
देखो बच्चे सुन रहे हैं बच्चे? बेटा सुनो प्लीज, आप लोग सुन रहे हैं? 5 मिनट बस, 5 मिनट, इतनी देर आप अच्छे से अभी देखिए सब लोग घर में जाते हैं यहाँ से स्कूल के बाद, तो क्या करते हैं सब लोग? सब बच्चे क्या करते हैं स्कूल से जब घर जाते हैं? है जी, सबसे पहले घर जाकर के हाथ मुंह धोते हैं और जो स्कूल से काम मिलता है उसको करते हैं कि नहीं करते? जो स्कूल से काम मिलता है उसको करते हैं। उसके बाद खेलने जाते हैं, फिर शाम को आकर के अगर कुछ काम बच जाता है तो उस काम को पूरा करते हैं कि नहीं? अच्छा, घर का काम कौन कौन करता है? अपनी मम्मी का हाथ कौन बटाता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में अपनी मम्मी के साथ में हाथ बटाना जरूर चाहिए। आपकी मम्मी देखो सवेरे उठती है, आप सब बच्चों को, जिनकी भी माताएं हैं, वो बच्चों को तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है ना, बच्चों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, उसके बाद उनको स्कूल भेजती हैं, ठीक है? और शाम को फिर ये हाथ, क्या हुआ, कुछ बोलना है? फिर बच्चे उसके बाद क्या करते हैं भाई? बताओ जरा, कौन बताएगा? अच्छा, रोटी बनाना कौन कौन जानता है ये बताओ? सब जानते हैं भाई। कौन कौन बनाता है रोटी घर में? सब बच्चे बनाते हैं। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। चलो अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारा के जो काम है, हाथ नहीं, अभी हमारा जो काम है वो पढ़ाई का काम है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। छोटे भाई को पढ़ाना चाहिए, किसी की छोटी बहन है उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? उनके साथ खेलना चाहिए। बाहर खेलना ज़्यादा अच्छा नहीं है, घर में खेलना चाहिए, आस पड़ोस में खेलना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए खेलते खेलते, ठीक है ना? तो हम लोग खेलते हैं। खेलने से क्या होता है? खेलने से क्या होता है? खेलने से हमारा जो शरीर है वो चुस्त रहता है, चुस्त। और जितना हम खेलते हैं, ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, एक लिमिट में समय के अनुसार खेलना चाहिए। ये नहीं पूरे दिन खेल रहे हैं, आज रविवार है पूरे दिन खेलना। खेलने का समय एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसके हिसाब से खेलना चाहिए। पढ़ना भी चाहिए। टीवी ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे घर में मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल से आँखों की रोशनी खराब होती है। मोबाइल के अंदर एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, हानिकारक किरणें, जो हमारी बॉडी को और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सब काम पढ़ाई, हम बच्चों का सबसे पहला काम पढ़ाई का होना चाहिए। जो अभी ये आज किताबें दी हैं, ये कहानियों की किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। बहुत सी कहानियाँ आपके घर में आपकी दादी ने सुनाई होगी, आपकी मम्मी ने सुनाई होगी, आपके दादाजी ने सुनाई होगी, आपके पापा ने सुनाई होगी। ये कहानियाँ सब उनसे मिलती जुलती हैं, ठीक है? तो घर में जो बच्चे घर जाते हैं, अपने माँ के साथ में, अपने पिता के साथ में, जो माँ के साथ में सहयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और माता पिता का सहयोग करना चाहिए घर में काम के लिए। धन्यवाद। मेरे को तो बोलना आता ही नहीं, कहाँ बोलूँगा, हमने खाऊंगा। धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि जाकर के अपने सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज करनी चाहिए, उसके बाद हाथ मुंह धो करके खाना खाना चाहिए, और फिर थोड़ी देर खेलना चाहिए, और उसके बाद पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता, ठीक है? सब कुछ आप विद्यालय में आए हो, देखो मैम इतनी अच्छी शिक्षा देती हैं आप लोगों को, तो आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगी। मैडम 2 शब्द बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप, जो मैडम ने किताबें दी हैं आपको, तो मैम थोड़ा सा कुछ आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोलेंगी, तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है?
गुड आफ्टरनून बच्चों। जरा सीधे बैठ जाओ, ये खेल रहे हैं बच्चे, सीधे सामने देख लो। माइक थोड़ा पास। हाँ, अभी तुमको भूख लग गई क्या? मिठाई टॉफी देंगे अभी थोड़ी देर में। भूख लग गई? अच्छा, चलो चलो, खाना भी बन गया होगा आपका। तो मनसा सिंह आदरणीय उनियाल जी, मैडम डोभाल जी धात से हमारे शुभम और क्या है सकलानी जी, सभी को, और यहाँ पे जो विद्यालय स्टाफ है, प्रधानाध्यापक महोदय, सभी को नमस्कार। बच्चों ज़रा ध्यान से सुन लें आप लोग। आज हम लोग आपकी स्कूल में आ रखे हैं, तो पता है काय के लिए आ रखे हैं? धात के लिए। धात का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। धात का मतलब है, अभी बताया था। धात का मतलब है एक आवाज़ देना, जागरूक करना, आप लोगों को सचेत करना कि हम कुछ बोल रहे हैं, ये आवाज़ दे रहे हैं कि तुमको क्या करना है। और यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे माननीय उनियाल जी और मैडम लोग जो भी हमारे धात संस्था से हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं और अपने दिलो जान से काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। तो बेटा, ये जो किताबें हैं यहाँ पे जो धात संस्था से तुम लोगों को पढ़ने के लिए दे रखी है, तो आपने क्या करना है, ये इसलिए दे रखी हैं कि आपका जो सिलेबस है, कोर्स है, जो किताबें तुम पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इससे अलग कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियों की किताबें हैं जिससे कुछ सीखोगे, कुछ इंटरेस्ट उसमें आएगा, आप लोगों को रुचि बढ़ेगी। एक छोटी सी कहानी, बहुत लंबी लंबी नहीं है, वो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, कक्षा 5 वाले जरा बच्चे हाथ खड़ा करना। हाँ, 4 वाले, 5 वाले, आप लोग ज़रा ढंग से समझते होंगे बात को, हाथ नीचे कर लो। आप लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो आपने समझनी भी है वो, और इन कहानियों में कुछ न कुछ शिक्षा तुम लोगों को दी गई होगी, उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आपने उनको पढ़ना है, पढ़ करके उसको आत्मसात करना है या ना समझना है कि इस कहानी में क्या लिखा गया है, और उस कहानी को समझ करके, तो अभी जैसे उनियाल जी बता रहे थे कि क्या करना है आपको, चिट्ठी, मैडम बता रही थी कि चिट्ठी लिखनी है, और वो चिट्ठी लिखनी है कि हमें ये किताब कैसी लगी, इनकी कहानियाँ कैसी लगी, और वो लिख कर के अपने टीचर को देनी है, अपने टीचर को देनी है अपने। और जैसे अभी बताया गया है आपको कि जिसकी सबसे अच्छी कहानी होगी उसको छांट लिया जाएगा, जिसको सबसे अच्छी चिट्ठी होगी देखा जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है आपने, और लिख तब पाओगे जब आप लोग उसको पढ़ोगे, है नहीं? तो आपने पढ़ना है। और इस कोना कक्षा का जो उद्देश्य है वो वही है कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, अपने नियमित कोर्स से वो थोड़ा अगर रुचि हट जाती है तो उन किताबों से उन किताबों को पढ़ कर के उनकी रुचि बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अभी जो मैडम बता रही थी आपको कि आप पतंग बना रहे थे, तो एक कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। बच्चा क्या सोचता है, आप लोगों ने सुना है हमारे राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम, सुना? हाँ सुना? हाँ, तो कल्पना शक्ति वाली बात है कि वो मैंने एक बार सुना था कि वो उनके गुरुजी से पूछा कि पक्षियाँ कैसे उड़ती हैं, तो
जब गुरुजी ने उनको प्रैक्टिकली ये बताया कि ऐसे उठते हैं, तो उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो वहाँ चली गई कि मुझे अंतरिक्ष में का कुछ काम करना है। जब वो छोटे थे, 4-5 में पढ़ते थे, तो वो कल्पना शक्ति का विकास भी इससे होता है। तो ये देखा जाएगा, आप लोग रुचि से उसको पढ़ें। यहाँ पे हम लोग भी आए हैं, आपका कक्षा का जो कार्यक्रम है वो भी कुछ न कुछ बाधित हुआ होगा, तो इसका फ़ायदा यहाँ मिलना चाहिए कि आप लोग इस कार्यक्रम से कुछ सीखें और हमें भी प्रेरणा मिले कि ये इस काम को करने से हमें कुछ बच्चे कुछ बढ़ रहे हैं। आप सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भारत का भविष्य है। आप लोगों से बहुत बड़ी कल्पनाएं हैं कि आगे बढ़ के कुछ आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ करेंगे अपने जीवन में। तो आप लोगों को इस देश के लिए और अपने लिए, अपने समाज के लिए पढ़ना भी है और कुछ करना भी है। तो ये यहाँ पे जो कोरोना कक्षा दिया गया है, इसके लिए यहाँ पे जो टीचर हैं वो भी, उनसे भी ये अपेक्षा है कि वो भी बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी सीख आपने बच्चों को दी है कि पतंग से कहाँ। मैडम ने क्या बताया है? अब्दुल कलाम कौन थे? भारत के कौन थे? अभी तो बताया मैम ने, राष्ट्रपति। और उनको एक और नाम से भी पुकारा जाता था, वो कौन सा नाम था? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। वो पतंग उड़ाते उड़ाते, वो देखो उनकी जो दिमाग जो था वो कहाँ दौड़ा कि जब पतंग हमारी उड़ सकती है तो हम कुछ न कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वो वैज्ञानिक बने और वैज्ञानिक बन करके उन्होंने मिसाइल बनाई और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सब काम आप भी कर सकते हैं, आप भी कोई कम नहीं है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत नॉलेज है आपको। तो अच्छे से अब किताबों को, ये किताबें, कोर्स की किताबें भी पढ़नी है। ऐसा नहीं है हमने कहानी की किताबें दी हैं तो आप इन्हीं को पढ़ेंगे और वो नहीं पढ़ेंगे, उनको पढ़ना। लेकिन जब आपको लगे कि इंटरवल में, जरूर नहीं है कि कोई, बहुत से बच्चे खेलते नहीं हैं कि हम नहीं खेलते हैं, तो उस समय बैठ करके किताब ले लो और किताब पढ़ लो। लेकिन इन किताबों की कहानियाँ भी जो हैं वो याद करना, समझना उनको, और हर किसी ने कहानी से आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से कि वो भी 2 शब्द बच्चों को आशीर्वाद के रूप में कहें और राज संस्था के विषय में वो जो भी कहना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है वो प्रकट। दास संस्था से आए पदाधिकारी व सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं और उन्हें इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय में धात की तरफ से एक कक्षा कोना का जो लगाया है, उसे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा और सभी बच्चे इसे अपनाएंगे और हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए धात संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर। एक बार आप सबका, पूरे विद्यालय परिवार का, प्रधानाध्यापक का हृदय की गहराइयों से आभार कि आपने अपने विद्यालय में हमको सम्मान दिया, हमारे कार्यक्रम को सराहा। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर वो भी हमारे इस कक्षा कोना के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ न कुछ करना चाहते हैं, विद्यालय के लिए, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए या इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपकी कुछ भी इच्छा है कि हम भी थोड़ा सा 100 रुपये प्रति माह के रूप में भी अगर हम इन छात्रों के लिए दे सकें, और तो हमारी
वेबसाइट उसमें दी गई है धात के फेसबुक पे, जो फेसबुक लाइव चल रहा है, इसको जो भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, धात संस्था से संपर्क कर सकते हैं और समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दे सकते हैं समाज में अपनी। इसी कार्यक्रम को आगे यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी का फिर से धन्यवाद और सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब एक ताली आपकी मैडम लोगों के लिए जिन्होंने आपको इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा सीखा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब आपको टॉफी मिलेगी, बैठे रहो पर मैम एक मिनट आप बांट दो आगे। बैठे बैठे